नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय हम आपको सुनाने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला में प्रकट होने न होने देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन भी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का महर्षियों का अधिकरण हूँ। जो मेरे को जन्म अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति अब तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को भस्म में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, भल, भय और अभय भी तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और प्रकृति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे में ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें ही पूर्वजन होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभु आदि 14 मनु है मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प में उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चय ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए भी संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जैसे वह मेरे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं ही स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सबके ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवी को भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असत्य और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इनमें समस्त को सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूपों को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। भूतों को जन्म देने वाले हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने में आपको जानते हैं। इसलिए भगवान, आप ही उन अपनी द्रव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों का व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को मैं परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कही, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधान से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अतिथि के बाहर पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतिषों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मर्च नामक वायु देवता हूँ और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणी में चेतना हूँ अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों का
धन का स्वामी कुबेर हूँ, और 8 वसों में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वत में सुमेर हूँ, पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को ही जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। तथा सब प्रकार के यज्ञों में तप यज्ञ तथा स्थित रहने वालों में हिमालय पहाड़ में ही हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और सब देव ऋषियों में नारद मुनि, तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत के उत्पन्न होने वाला वृक्षश्रवा नाम घोड़ा, और हाथियों में ऐरावत नाम हाथी, तथा मनुष्य में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्र में ब्रज और गौ में कामधेन, और शास्त्र ऋतियों में संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं ही हूँ। पितरों में हरे नामक पितरेश्वर, तथा शासन करने में यमराज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं देव्यों में प्रहलाद, और गिनती करने वालों में मैं समय हूँ। तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, और नदियों में भागीरथी गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। तथा मैं विद्याओं में, आत्मविद्या में अर्थात महाविद्या में, परस्पर में विवाद करने वालों में, तत्व निर्णय के लिए लिया जानने वाला वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, तथा अक्षय काल अर्थात काल को महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक स्मृति, मेघा स्मृति, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में ब्रह्म श्रमा, और छंदों में गायत्री छंद, तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, और ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, तथा मैं जीतने वालों की मैं विजय हूँ, और निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुष का सात्विक, वृष वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा हूँ, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू मेरे मुनि वेद व्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति भी मैं ही हूँ। गोपियों में अर्थात गुप्त योग रखने वाले भावों में मैं मौन हूँ, तथा तत्व ज्ञानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वे चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो कि मेरे में रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरे को ही स्वरूप है। हे परंतर मेरी द्रव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे तेज अंश में ही उत्पन्न हुई जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया एक अंश मात्र से धारण करके स्थित मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय जय श्री कृष्णाय नमो नमः।